अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो तो एक क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए एक्चुअली कितना पैसा चाहिए? क्या 5 लाख इनफ है, या क्या 10 लाख इनफ है, या फिर 20 लाख से भी ज़्यादा लगेगा? Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक ब्रेकडाउन देगा। हम बात करेंगे वीज़ा फीस, फ्लाइट टिकट्स, ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, रेंट, बॉन्ड, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सेविंग्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो कितना पैसा है रियलिस्टिकली आपको रेडी रखना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो तो कमेंट्स में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया आते टाइम आपको कितना पैसा एक्चुअल में लगा। ठीक है, सबसे बहुत एक्सपेंसिव वाला चीज़ है वीज़ा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आ रहे हो तो उसका ब्रेकडाउन अलग अलग वीज़ा के हिसाब से, एक है स्टूडेंट वीज़ा, एक है स्किल्ड वीज़ा, एक है पार्टनर वीज़ा, एक है विजिटर वीज़ा। हर वीज़ा का एप्लीकेशन कॉस्ट डिफरेंट होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको अपने वीज़ा के करंट ऑफिशियल एप्लीकेशन चार्ज चेक करना पड़ेगा। हम लोग ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे वीज़ा का कॉस्ट बढ़ गया था। ठीक है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आपको यहाँ पे मिलेगा। वीज़ा फीस के अलावा आपको एडिशनल एक्सपेंसेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, पुलिस क्लियरेंस हो सकता है, इंग्लिश टेस्ट, आईएलटीएस या पीटी, स्किल असेसमेंट हो सकता है, बायोमेट्रिक्स अगर आपको एप्लीकेबल है तो, और प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए आप लोग माइग्रेशन एजेंट, लॉयर के पास वगैरह जाते हो तो सिर्फ वीज़ा फीस नहीं है, इसके साथ ये सब जो मैंने अभी मेंशन किया वो भी इंक्लूडेड है। सेकंड चीज़ ये है कि भाई वीज़ा तो लग गया है भाई, पर ऑस्ट्रेलिया आना है तो है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट टिकट तो लगेगा। तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए फ़्लाइट टिकट डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। ठीक है, दिसंबर में तो भाई इतना महंगा है, पर बाकी महीना महीना में या फिर अगस्त में या फिर फेब हो गया, मार्च हो गया, तो आपको रफली 30,000 से 70,000 का बजट कंसिडर करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिटी दैट यू आर ट्रैवलिंग एंड द डेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से सिडनी का प्राइस अलग अलग हो सकता है, मुंबई से मेलबर्न का प्राइस अलग हो सकता है, या फिर डार्विन के लिए प्राइस अलग हो सकता है। ठीक है, मेरा एक एडवाइस है कि आप लास्ट मोमेंट में बुक मत करो, थोड़ा एक टाइम फ्रेम रखो जहाँ पे आप लोग को टिकट थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा। ठीक है, सो वीज़ा फीस हो गया, फ़्लाइट हो गया। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आ रहे हो तो आपको ट्यूशन फीस भी हो सकता है। सो ऑस्ट्रेलिया में हर एक यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से, स्कॉलरशिप के हिसाब से डिफरेंट फीस आपको भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आईटी, बिजनेस, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर हो गया, नर्सिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल हो गया, मास्टर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, सबका फीस डिफरेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एनुअल ट्यूशन फीस इजीली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चूज़ करने से पहले सिर्फ ये मत देखो कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये भी देखो कि कोर्स कितना साल का है, टोटल ट्यूशन फीस कितना है, स्कॉलरशिप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कितना मिल रहा है, लिविंग कॉस्ट वो सिटी में कितना होएगा, या फिर ग्रेजुएशन के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग ये भी मन में रखो कि ट्यूशन फीस के अलावा क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है। ये सब हो गया, स्टूडेंट वीज़ा लग गया, फ्लाइट टिकट्स बुक किए गया, अभी तो मेन है कि घर रहने के लिए घर चाहिए। तो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस में से एक, अकोमोडेशन। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपको रहने के लिए प्लेस चाहिए। अगर आप शेयर्ड रूम में रहते हो तो आपको उसके हिसाब से रेंट होएगा, या फिर अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो उसके हिसाब से। सिडनी, मेलबर्न जैसा बड़ा बड़ा सिटीज़ में रेंट जनरली एक्सपेंसिव होता है। डार्विन, एडिलेड या फिर रीजनल एरियाज में थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, पर वीकली रेंट का बजट भी आपको इतना रखना चाहिए कि आप मिनिमम 250 से $300, डार्विन जैसे जगह पे तो आपको चाहिए ही है, 250 से $300। ठीक है, पर सिडनी में उससे भी महंगा हो सकता है। और अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन ले रहे हो तो और प्राइस कम होएगा, या फिर अगर आप अपना यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन ले रहे हो तो प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, रेंट हो गया, और फिर आपको बॉन्ड भी देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन। फिफ्थ हो गया भाई ग्रोसरीज और खाना का खर्चा। ठीक है, अगर आप रोज़ रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होएगा, लेकिन अगर आप घर पे कुकिंग करते हो, मील प्रेप करते हो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ग्रोसरीज मिलना इजीली है, स्पेशली इन मेजर सिटीज़ लाइक सिडनी, मेलबर्न। राइस हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, और बेसिक ग्रोसरीज के लिए आपको सुपर मार्केट्स या फिर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है। आपको इनिशियली ग्रोसरीज के लिए अप्रॉक्सीमेटली $100 से $200 पर वीक का बजट कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर लिविंग अलोन और शेयर्ड और कुकिंग एट होम, आपका लाइफ स्टाइल के हिसाब से। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो मील प्रेप एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे आप बहुत पैसा सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट।
आप ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रैम्स हो गया, सिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल डार्विन में तो ट्रैम नहीं है पर बसेस है। लेकिन अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, डार्विन जैसे सिटी में रहते हो, तो कार बहुत यूज़फुल हो सकता है। और कार का खर्चा, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पेट्रोल, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, टायर्स, और इंश्योरेंस भी सिर्फ कंपलसरी इंश्योरेंस नहीं। अगर आप न्यू ड्राइवर हो, कार को कुछ होना नहीं चाहिए, तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो। ऐसा भाई एक्सपेंसेस तो बहुत है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन, आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस, मेरे को पर्सनली लगता है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया। अगर आप कुछ इंडिविजुअली लाइक अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, आपका इंटरनेट है, आपका फ़ोन प्लान है, आपको लॉन्ड्री है, या फिर आपको अगर बिल्स भरना है, वाईफाई लेना है, या फिर आपका फ़ोन एक प्लान में है, आपने लैपटॉप लिया वो प्लान में है, आपको कोई सब्सक्रिप्शंस हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेजोन प्राइम हो गया, या फिर अगर आप बीमार गिरते हो तो आपको कुछ मेडिसिन चाहिए, या फिर आपको कुछ एलर्जी। गाइस मैं अभी जस्ट एडिटिंग कर रहा था और मेरे को पता नहीं यार ये माइक का क्या सीन है, ग्लिच हो गया एंड मैं जो आगे का जो भी रिकॉर्ड किया पूरा मैं म्यूट पे बोल रहा हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इतना देर अगर आप 6 मिनट तक वीडियो देखे तो इतना क्लियर एंड क्रिस्प साउंड है, ऑल ऑफ अ सडन माइक बंद हुआ। माइक में तो चार्ज भी था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बट मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा खर्चा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल हो गया, या फिर अगर आपको हाथ में कुछ चोट लग गया, या फिर आपको कुछ भी है लाइक पेट्रोल, गाड़ी का एक टायर फ्लैट हो गया, वापस आपको एक टायर हटाने के लिए मेरे को $120 लगा, तो मैंने मेरा 2 टायर हटाया था। सो यू नेवर नो क्या क्या खर्चा आ सकता है। सो गाइस मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमेशा रखो, थोड़ा सेविंग्स रखो, इमरजेंसी फंड रखो, एक $1,500 बाजू में रखो। नेवर टच दैट मनी बिकॉज आपको पता नहीं कि वो पैसा कब काम आ सकता है, ठीक है। सो मैं यही वीडियो में सिर्फ फाइनेंसेस कितना चाहिए आपको वो नहीं बता रहा हूँ, आपको किधर किधर खर्चा होएगा वो मैं मोस्टली बता रहा हूँ। आई होप दैट मैंने मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टेंसेस, मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोस मैंने कवर किया। अगर मैं कुछ भी मिस किया, आई एम रियली सॉरी। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और आपको लग रहा है कि मैंने कवर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट द पीपल हु आर वॉचिंग कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस। ओके सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया एंड या प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ गाइस इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हाथ में बॉल लग के मेरा एक सर्जरी हुआ था एंड मेरे पास इमरजेंसी फंड था, थैंक गॉड फॉर दैट। उसके लिए मेरा इंश्योरेंस ने कवर किया, फिर भी जो आउट ऑफ द पॉकेट है एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस मेरा हाथ से गया था। सो अराउंड $1,000 कुछ तो मेरा हाथ से भी गया है, ठीक है, फॉर द सर्जरी दैट हैपेंड। सो प्लीज़ गाइस इमरजेंसी फंड रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए इमरजेंसी फंड का, ठीक है। एंड यू नेवर नो आपको सडनली इंडिया जाना है, या फिर कोई रिलेटिव्स ठीक नहीं है, या फिर आपका मम्मी पापा ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है गाइस, या फिर आपको ठीक नहीं, आपको इंडिया जाना है ट्रीटमेंट के लिए वगैरह। सो गाइस प्लीज़ इमरजेंसी फंड रखो, ठीक है। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर दैट हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन रहेगा, आपको दिखेगा। आई होप मैं ये माइक फिक्स करूँ और नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छा कॉन्टेंट लेके। बट सो सॉरी गाइस, मेरे से पता नहीं, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई आवर बेस्ट टू फिक्स एवरीथिंग बिफोर शूटिंग द वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़ा डार्विन एक्सप्लोर करेंगे, बहुत हो गया ऐसे घर पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पक्का डार्विन एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको डार्विन का कुछ नज़ारे बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, इट मीन्स अ लॉट। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, से बाय बाय, पीस, मिलते हैं।